आपके चाहने वाले आपको सुनने को आतुर रहते हैं। इस किसान आंदोलन को 75 दिन हो गए, लेकिन ये मूकवादी सरकार जो आपका शब्द दिया हुआ है उसी पे बात करूंगा। क्या कहेंगे इस सरकार के लिए? सबसे पहले ब्लाइंड भी है, ब्लाइंड भी है, ब्लाइंड भी है। गांधी जी के तीनों बंदर है। हाँ हाँ। तो अभी कोई बात नहीं सुन रही, कोई बात नहीं, सुनेगी। आज नहीं तो कल सुनना इसको पड़ेगा, क्योंकि हम भी कोई चाइना के नहीं हैं, इसी हिंदुस्तान के हैं। और इस हिंदुस्तान के किसान की जो नहीं सुनेगा वो सत्ता में कभी नहीं रहेगा। जो शोले फिल्म की बसंती है, जिसको हेमा मालिनी कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं इन किसानों को आतंकवादी बताने का काम कर रही है, नक्सलाइट बताने का काम कर रही है। क्या उसको नहीं लगता इस देश का जो अन्नदाता है वो 75 दिन से आंदोलन में बैठा है? देखिए, उसके लिए एक शब्द है। हाँ। और उसी की पिक्चर का, शोले का बताया ना तुमने। हाँ। तो शोले का ही डायलॉग है। हाँ। और धर्मेंद्र कहता है कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, लेकिन वो संसद में उन्हीं कुत्तों के सामने नाच रही है। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। जिस तरीके से देखा जाए, जो अमेरिका की पॉप सिंगर है रिहाना, इसके अलावा जो है पर्यावरणविद है ग्रेटा, उसने जो है किसान आंदोलन को समर्थन की बात की। लेकिन यहाँ का जो फिल्म स्टार मीडिया है, कहीं ना कहीं मोदी मीडिया कह लीजिए, किसी भी तरीके से, जो यहाँ के फिल्म के जो कैरेक्टर हैं, अजय देवगन है, सुनील शेट्टी है, अक्षय कुमार है, लता मंगेशकर भी शामिल हो गई है, सचिन तेंदुलकर भी शामिल हो गए, वो सब आपको किसानों को नक्सलाइट, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। क्या जवाब देंगे ऐसे लोगों को जिनको आप पैसे देते हैं टिकट के माध्यम से? देखिए, अक्षय कुमार का नाम लिया तो वो तो हिंदुस्तानी नागरिक ही नहीं है जी, क्योंकि भारतीय नागरिकता वो छोड़ चुका है। हाँ। तो वो फिर क्यों बोल रहा? उसका क्या मोदी फुप्पा लगे? जी। दूसरी चीज, नेता बिक गए, नेता बिक गए, सेलिब्रिटी बिक गए, बिक गया क्रिकेट का भगवान। बहुत अच्छे है? हाँ। और एक ही देश में बचा है जिसे कोई माई का लाल नहीं खरीद सकता, उसका नाम है भारत का किसान। भारत माता की जय। ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग मतलब कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जिन्होंने समर्थन किया उनको हिंदू फोबिया है, मतलब कि वो लोग हिंदुओं से के विरोधी हैं। बिल्कुल। और जो जिन्होंने भी किसान का समर्थन कर दिया, आज ही कई लोगों ने ये ट्वीट किया मीना हैरिस को कि आप हिंदू फोबिया है आपको, और उसने कहा कि मैं हिंदू हूँ। चलिए, हिंदू फोबिया, ये सारे जो यहाँ पड़े हैं, ये सारे कौन से ईसाई हैं? भाई ये कौन सा ईसाई है? सारे हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है? अब इसे धर्म में बांटोगे, मतलब तुम्हें कोई कुछ कहे तो बुरा लगेगा। मतलब अगर तुम कुछ, वे यही विदेशी अगर जब मोदी की बड़ाई कर रहे थे, मोदी के जयकारे कर रहे थे विदेश में, तो ये अच्छे थे। आज मोदी की सच्चाई बता रहे हैं तो ये बुरे लग रहे हैं। फिर वही डायलॉग आता है, इनका हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी देश के किसानों का समर्थन करेगा, किसान उसका सम्मान करेगा, धन्यवाद करेगा। जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने जो है किसान आंदोलन में अपना पार्टिसिपेट किया और किसानों के खिलाफ जो है उसने लिखा, उस बात को लेके जो है, जो बीसीसीआई के जो अभी समय चेयरमैन बनाए हुए या डायरेक्टर बनाए हुए, वो अमित शाह के बेटे हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेट टीम में जगह दे दी है। क्या कहेंगे अब इस बात को लेकर? अरे तुम बेटे की बात कर रहे हो, उनका तो बाप भी अंबानी खरीदा है जी। अरे सचिन बिका किसके यहाँ जाके? अंबानी के। तो जब जो मुझे खरीदेगा, मैं उसका कुत्ता हो गया। और कुत्ता अपने मालिक को कभी भौंक सकता है? नहीं भौंकेगा। तो बाप तो गया, बेटे को और बेच पगा। और जैसा कौन है यो? कौन है? देश का लुटेरा है यो, जो 50,000 रुपए से एक साल में 80 करोड़ बनाने वाला। कैसे बना वो? धनिया बेच के। कौन कैसे बनेगा? और दूसरी चीज, जो वहाँ पे गुजरात में कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें पता नहीं 800-900 करोड़ रुपया एक दिन में जमा हुआ था। वो कहाँ है काला धन? तो ये तो सारे खानदानी चोर हैं। जिसका बाप तड़ी पार हो तो उसका बेटा कैसा होगा, ये देश को पता है। अच्छा हरिंदर ताऊ, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या आपको नहीं लगता कि जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको एक फिल्म बनानी चाहिए? कौन सी?
ना घर में लुगाई, फिर भी देश की संपत्ति बेच खाई। क्या कहेंगे अब? ना घर में लुगाई, फिर भी देश की संपत्ति बेच खाई। क्या फिल्म इंडस्ट्री वालों को भी इसके ऊपर एक फिल्म बनानी चाहिए? नहीं, अगर बना ले तो अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ। पर मैं तो एक ही चीज कहूँ मोदी को, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, एक एक करके सारी को मैं खुद ही बेच के जाऊंगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, हो सकता है आपकी आस्था को ठेस पहुंचे, मैं उससे कोई गुरेज नहीं रखता, लेकिन मैं सवाल करूंगा। जिस तरीके से केंद्र की सरकार तमाम उद्यम बेच दिए, स्टील अथॉरिटी इंडिया हो, गेल इंडिया हो, LIC हो, रेल हो, एमनीवे, जितनी भी 26 कंपनियां थी वो बेच दी। क्या इस सरकार को, जो संघीय और भाजपा सरकार है, इस देश के जो बड़े बड़े मंदिर हैं उसका भी प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए? चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे वो जो है सिद्धि विनायक हो, चाहे इसके अलावा वैष्णो देवी हो। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? तुम मंदिर की बात कर रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ संसद को भी प्राइवेट में दे दो तो पीछा छूट जाएगा। हाँ, इसे प्राइवेट में दो तो इन नालायकों से तो पीछा छूट जाएगा हमारा। ये क्या है देश में किया क्या इसने? जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, अपराधी माफिया संसद में मंत्री बने, और जो शादी करके अपनी घरवाली छोड़ दे वो इस देश का प्रधानमंत्री बने। ये है इस देश की सच्चाई। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, और फिर सरकार बोल रही है कि हमारे मामले में विदेशी लोगों को नहीं बोलना चाहिए। एक व्यक्ति है जिसका वो ट्रोल भी हो रहे हैं, ये है तारिक फतेह, जो हमें आपने भी देखा होगा लगातार डिबेटों में आते रहे। वो उन पर क्यों नहीं सरकार, क्योंकि वो पूरी तरह से बीजेपी का पक्ष लेते हैं, सरकार का पक्ष लेते हैं, तो वो इंडिया TV हो, न्यूज़ 18 हो, अमीर हर जगह दिखते हैं। उन पर भी होना चाहिए कि आप भाई क्यों बोल रहे हो, आपको भी नहीं बोलना चाहिए। वो इनका दामाद है, कैसे बोल जाएंगे उस पर? भाई वो तो इनका दामाद है। अरे डूब के मर जाओ ऐसा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। इन्होंने ऐसा मौका दिया है क्यों कि विदेश को बोलना पड़ा? अरे इन पर छोटे छोटे सेलिब्रिटी है, इन पर तो ये सारे बोल रहे। इनका तो फुप्पा भी बोल गया, UN जो है उस पर क्यों ना कहते? UN को कह के दिखावे कि UN क्यों बोल रहा हमारे बारे में। इनकी नाक में दम कर देगा 1 मिनट में, उसे ना कहने के। तो ऐसा है, ये सरकार जब से बनी है तब से जो भी इनके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही होगा, वो गद्दार होगा, और जो इनके फेवर में बोलेगा वो इनका फुप्पा होगा, इनका बहनोई होगा। अच्छा, जिस सिख कौम की बात कर रहे हैं, जिस कौम ने भारत की आजादी सबसे ज्यादा फांसी खाई, फांसी के फंदे पे झूली, इसके अलावा उनके गुरुओं ने मुगलों के सामने जो है अपनी शहादत भी दे दी, उसी कौम की औलादे आज फौज में हैं और किसान भी हैं, तो क्या ये सरकार उस कौम से जीत पाएगी? आज तक कोई सी सरकार किसान से जीत पाई है जो ये जीत पाएगी? अरे सीमा पर हमारा बेटा तिरंगे में लिपट के आता है, और ये फर्जी राष्ट्रवादी हमें जो देशभक्ति सिखाते हैं। सीमा पे हमारा बेटा जवान होता है, ये RSS के नागपुरिया कुत्ते हमें तिरंगे का सम्मान सिखाते हैं, जिनके यहाँ 55 साल तक तिरंगा नहीं लहराया गया। ये RSS वाले जो 1947 से 50 तक तिरंगे को जलाते थे, ये RSS वाले हमें देशभक्ति सिखाएंगे। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये अंग्रेज जो के तलवे चाट रहे थे, ये गद्दार जयचंद हमें देशभक्ति सिखाएंगे। और ये अब बात सिखों पे आई है। 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी देश के अंदर, सारे नेता या तो ज़मीन में गड़ गए थे, जिसे अंडरग्राउंड कहते हैं, या जेलों के अंदर थे। यही मोदी जो 56 इंच का सीना बताता है, देश में कोई दर्जी नहीं है जिसने नापा हो। कोई बताए दर्जी? यही नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से भागा था, कच्छ के गुरुद्वारे में जाके पगड़ी बांध के दाढ़ी बढ़ा के 2 साल तक सिख बन के रहा था। जब इसे आतंकवादी नहीं दिखाई दिए, जब इसे है खुला है, कच्छ का गुरुद्वारा है, जाइए और वहाँ का रिकॉर्ड देखिए।
2 साल तक छुप कर रहा था, खुला है, चैलेंज है मेरा। पर ये नेता जो है ना, ये सारे एक थैली के जट्टे बट्टे हैं। तू मेरी मत कह, मैं तेरी नहीं कहने का। जिस तरीके से अन्नदाता जो है अन्न बोने का जमीन में काम करता है, लेकिन इस संघी सरकार ने, भाजपा सरकार ने किसानों के रास्तों पे कील सुन में पता नहीं क्या क्या बो दिए। क्या कहेंगे ऐसी सरकार के लिए? अरे हम क्या डरे हैं, कील बोले, एक रफ है वो बच रही है, वो फोर्स चौथी को उसे भी लगा ले। बिल्कुल हम डरे हैं, उसे चलाओगा कौन? इन्हें यो ना पता वो फोर्स को चलाओगा कौन, या तो हमारा भाई होगा या हमारा बेटा होगा। अरे इनकी तो मान हुई तो मर रही है कि अगर उधर को मुंह हो गया, उसका मुंह इधर से होने से उधर को हो गया तो क्या होगा? ठीक है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। इस आंदोलन को गति देनी है, आगे बढ़ाना है। आपको बहुत सारे लोग हमारे चैनल के माध्यम से फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अगर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, गति देनी है तो? देखिए, अपने अपने गांव से अगर 10 आदमी एक गांव से आते हैं तो वो यहाँ रहे, और उनमें से किसी को घर जाना है तो पहले 10 दूसरे आए तब जाएं। और एक संदेश कि अगर देश को बचाना है तो कसम खा लो किसानों कि गर्दन कट जाए, घर बिक जाए, जमीन बिक जाए, पर इस बीजेपी को कभी वोट मत दे देना। बहुत अच्छे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।